नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। पति और सास के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने पर महिला ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। सुपेला पुलिस कर रही है मामले की जांच। सुपेला क्षेत्र में जड़ी बूटी बेचने के लिए डेरा लगाकर रहने वाले एक परिवार ने अपने बहू को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सुपेला थाना पुलिस ने दर्ज किया है। सुपेला थाना पुलिस ने पति और सास को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। थाना प्रभारी सुरेश ध्रुव ने बताया कि मृतका महिला का पति और सास से दहेज के लिए अक्सर विवाद होता रहता था, जिसे लेकर मृतका महिला परेशान थी, जिसके चलते महिला ने बीते दिनों ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। महिला का 2 वर्ष का एक बच्चा भी है और वो गर्भवती भी थी। सुबह 8 बजे के आसपास ये सूचना मिली थी कि दक्षिण गंगोत्री जो रेलवे ट्रैक है उसमें कोई महिला कट गई है और जब उसके बारे में पता करने की कोशिश की गई तो ये जानकारी मिली थी कि उसके एक दिन पहले वहाँ पर जड़ी बूटी बेचने वाले कुछ लोग अपने टेंट वगैरह बना के रह रहे थे। उसके बाद से वो लोग नहीं हैं, तो वो उस महिला के बारे में फिर और भी कुछ जानकारी मालूमात करने के बाद उनके कुछ मायके पक्ष के लोगों से संपर्क किया गया जो शिवपुरी मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। तो ये जानकारी मिली कि ये परिवार अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे रह रहा था और उसके बाद उनके बीच में कुछ विवाद वगैरह की स्थिति थी और फिर ये संभवतः ये महिला रेलवे ट्रैक में उसने सुसाइड किया था और बाद में कुछ नंबर वगैरह तलाश करके हमने दोनों पक्षों को, इनके मायके पक्षों को और इनके संबंध पक्षों दोनों को बुलाया और फिर सारी जांच पड़ताल के बाद उसमें पंचनामा की कार्रवाई होने के बाद यह निष्कर्ष में आया है कि ये जो मृतका है उसका नाम मौसमी बाई था, उसकी उम्र 22 साल थी और ये उसके पति और उसके सास वगैरह से इनका लगातार विवाद चल रहा था। संभवतः इस वजह से उसने मतलब ट्रेन के सामने आत्महत्या की। तो विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण कि इनका निजी कोई मामला था और इसके पहले 2-3 दिन से लगातार वहाँ झगड़े विवाद हो रहे थे, ऐसा आसपास के लोगों ने बताया था। और फिलहाल हमने पूरी जांच पड़ताल करने के बाद 304B/34 का मामला उसके पति और उसकी सास के खिलाफ दर्ज किया। दोनों गिरफ्तार है जी, दोनों की गिरफ्तारी की गई। पति और सास महिला की आत्महत्या की खबर सुनकर भाग गए थे, जिसे सुपेला थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर पति और सास के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। राजनांदगांव के दुर्गा चौक और बाल गोविंद चौक के बीच एक युवक की गला रेतकर हत्या कर दी गई है, जिससे क्षेत्र में दहशत व्याप्त है। बसंतपुर थाना में चाकू से गोदकर हत्या का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि आरोपी और मृतक में 250 रुपये को लेकर हुए विवाद एवं पुरानी रंजिश हत्या का कारण बनी है। बसंतपुर थाना प्रभारी राजेश साहू ने बताया कि आसिफ खान को अमन मुल्ला ने चाकू से गोदकर उसकी हत्या कर दी थी और मौके से फरार हो गया था। पुलिस ने हत्या के आरोप में अमन मुल्ला को गिरफ्तार कर लिया है। कल रात्रि लगभग 10 बजे आसिफ खान का अमन मुल्ला उर्फ अहमद हुसैन उर्फ अमन खान 20 वर्ष में चाकू से गोद कर हत्या कर दिया। वजह रहा 1 वर्ष पूर्व इनका 250 रुपये को ताश खेलते समय विवाद लेन देन जो हुआ था, उस विवाद के कारण पुराना रंजिश हुआ। उसी कारण घटना को उसने अंजाम दिया है। अंजाम देकर फरार हो गया था अमन मुल्ला, जिसको पुलिस ने पकड़ लिया है और अग्रिम कार्रवाई जारी है। दुर्ग के नए संभायुक्त पदभार संभालते ही पहले ही दिन विभागीय प्रशासनिक और शासन द्वारा संचालित योजनाओं पर सक्रिय दिखे। संभायुक्त महादेव कामरे ने अपना कार्यभार ग्रहण करते ही जिला अधिकारियों के साथ विभागीय गतिविधियां, प्रशासनिक गतिविधियां और शासन द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लेकर अपनी सक्रियता का परिचय दिया। वे महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरवा बाड़ी का अवलोकन करने के लिए चंदखुरी गौठान पहुंचे। यहां उन्होंने गौठान में कार्य कर रहे विभिन्न स्व सहायता समूह से भेंट की और उनसे गौठान के संचालन से संबंधित जानकारी भी प्राप्त की। स्व सहायता समूह की महिलाओं ने उन्हें वर्मी कंपोस्ट खाद के उत्पादन से संबंधित प्रक्रियाओं के क्रमबद्ध परिचय कराया और बताया कि सिर्फ वर्मी कंपोस्ट खाद के माध्यम से ही अब तक वो 5 लाख रुपए की राशि अर्जित कर चुकी हैं। फिशरीज पे यस सर। यहाँ किस तरह का मछली पालन हो सकता है? खाते में पैसा आ रहा है, ट्रांसफर आ रहा है। ये जो खाद का पैसा है कब तक आ चुका है? इसी महीने में। कितना है अभी वाले में? 60,000। उससे अभी तक मिला के कितना आ गया है? 5,000।
5 लाख आप लोग का आ गया है, जी सर। और तो फिर समिति को कितना गया होगा? और सर 85 क्विंटल का ट्रांसफर हुआ है पैसा। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग, शहर के जाने माने डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0788405101। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। अछोली में बने सोसाइटी भवन का लोकार्पण एवं करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किया। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे अपने साजा विधानसभा क्षेत्र के धमदा इलाके के गांव अछोली में करोड़ों रुपए के बने नवनिर्मित नवीन पंचायत भवन के अलावा सोसाइटी का लोकार्पण एवं करोड़ों रुपए के विभिन्न कार्यों का भूमि पूजन किया। वहीं मंत्री रविंद्र चौबे का ग्रामवासियों ने ऐतिहासिक स्वागत किया और प्रतीक चिन्ह भेंट कर पंचायत में विभिन्न कार्यों को मांग पत्र सौंपा। इस मौके पर हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने क्षेत्र के ग्रामीण जनों व किसानों से सौजन्य मुलाकात की और हाल चाल जाना। किसानों को संबोधित करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बेमौसम बारिश के मद्देनजर हाल ही में सप्ताह दिनों में धान खरीदी बंद था, परंतु किसानों को घबराने की जरूरत नहीं है। आगामी दिनों में जरूरत के हिसाब से तारीख बढ़ाकर किसानों का एक एक दाना धान लिया जाएगा। मंत्री रविंद्र चौबे के समक्ष भाजपा के केडी वर्मा सहित करीब 20 कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया। मंत्री रविंद्र चौबे ने कांग्रेस का गमछा पहनाकर स्वागत किया और पार्टी प्रवेश पर बधाई दी। साझा क्षेत्र के कोई भी गांव विकास से अछूता नहीं रहेगा। जो भी आप लोगों ने मांग रखी है वह प्राथमिकता के साथ पूरी की जाएगी। ग्राम पंचायत का आयोजन था, लोगों ने स्वागत सत्कार खूब किया। 1-2 भूमि पूजन, लोकार्पण और का कार्यक्रम था। आने वाले समय में अछोली का भी पूरा विकास करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार किसानों के साथ है और किसानों के हित में जो भी फैसला लेना है हम लोग करने जा रहे हैं। किसानों के मन में जो उत्साह दिख रहा है ना आपको, वो इस कार्यक्रम में दूर से परिलक्षित हो रहा है। रिसाली क्षेत्र के वार्ड 23 में पार्षद धर्मेंद्र भगत की पहल से वार्ड को सैनिटाइज किया गया, जिससे कि कोरोना का संक्रमण न फैले। कहते हैं कि अगर जनसेवक अगर जागरूक एवं समझदार है तो फिर वार्ड की जनता को किसी भी समस्या के लिए चिंतित नहीं होना पड़ेगा। रिसाली क्षेत्र के वार्ड 23 के युवा पार्षद धर्मेंद्र भगत के कार्यों से यही लगता है। अपने वार्ड की जनता की सेवा के लिए वह लगातार सक्रिय नजर आ रहे हैं। निर्वाचन के बाद से ही वार्ड में उनकी सक्रियता भी सुबह शाम देखने को मिलती है। शुक्रवार को लगातार बढ़ रहे कोरोना को ध्यान में रखते हुए कोरोना के रोकथाम के लिए प्रगति नगर रिसाली वार्ड 23 के पार्षद धर्मेंद्र भगत ने पूरे वार्ड को सैनिटाइज कराया। पार्षद धर्मेंद्र भगत ने कहा कि वार्ड के लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए आयोग से मांग की गई थी, जो पूरी हुई। मैं धर्मेंद्र भगत, पार्षद वार्ड क्रमांक 23 प्रगति नगर रिसाली। आज मेरे द्वारा आयुक्त महोदय से आग्रह किया गया था कि मेरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया जाए, क्योंकि वार्ड में बहुत ही ज़्यादा कोरोना बढ़ रहा है और कोरोना की रोकथाम के लिए ये सैनिटाइजेशन का कार्यक्रम किया गया। आज पूरे वार्ड में लगभग 300 से 400 मकानों तक हमने सैनिटाइज किया है। आयुक्त महोदय का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हर वार्ड का जनप्रतिनिधि इसी तरह कार्य करेगा तो वार्ड की जनता को लगेगा कि उन्होंने अपने जनप्रतिनिधि का चुनाव करने में कोई गलती नहीं की। वार्ड के पार्षद धर्मेंद्र भगत के इस कार्यों की वार्ड के लोगों ने सराहना भी की है। प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। ग्राम कुरुद के सुख शांति और समृद्धि के लिए दानेश चौबे ने कराया संगीतमय भागवत ज्ञान यज्ञ कथा आयोजन। कथावाचक दानेश नंदिनी चौबे के श्रीमुख से भगवान कृष्ण का कथा सुन मग्न मुग्ध हुए ग्रामवासी।
भिलाई के वार्ड 21 ग्राम क्रूद में भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ कथा का आयोजन गांव के ही दानिश चौबे के द्वारा कराया जा रहा है। दानिश चौबे ने भागवत कथा का आयोजन कराने के पीछे के उद्देश्य को बताया कि वर्तमान में कोरोना महामारी का प्रकोप से मानव जाति का बड़े पैमाने में मृत्यु हुआ है। इससे कई परिवार को काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जिससे ग्रामवासियों में महामारी के कारण भय का माहौल निर्मित था, जिसे दूर करने और गांव की सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत महापुराण कथा का आयोजन मेरे द्वारा कराया जा रहा है। कथावाचक श्रीमती दानेश नन्नी चौबे ने 7 दिन तक चले इस भक्तिमय आयोजन में ग्रामवासियों को भगवान श्री कृष्ण की लीला का रसपान कराया। भगवान श्री कृष्ण के कथा का श्रवण कर ग्रामवासी भाव विभोर होकर नृत्य करने लगे। इस दौरान बड़ी संख्या में गांव के महिला और पुरुषों की उपस्थिति देखने को मिली। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आज कथा के माध्यम से हम परीक्षित मोक्ष करवाए हैं। जो जीव होता है उसकी मोक्ष कैसे होती है, उसकी मृत्यु प्राप्त कैसे होती है, उसको जीवात्मा का अवतार कैसे मिलता है, मनुष्य जीवन कैसा मिलता है, फिर उसकी मोक्ष मृत्यु कैसे निर्धारित करते हैं भगवान, कैसे उनको मुक्ति मिलती है, परीक्षित जी के माध्यम से हम यही कथा बताएं आज। अपना नाम और परिचय बताइए। मेरा नाम है दानिश नंदिनी चौबे और मेरा ससुराल है कुरुद और मुझे यहाँ तक पहुँचाने वाले मेरे पति हैं श्री दानेश कुमार चौबे जी। हमारे गांव का ये जो है अभी चल रही है कोविड और कोरोना से, और जितने हैं ग्रामवासी में जो हुए हैं घटना, और हमारे परिवार में जो कई घटना हुई है, और मैं चौबे परिवार की तरफ से और पूरे गांव की तरफ से ये कार्यक्रम करवा रहे हैं और गांव वाले हमारे सहयोग में हैं। यही सब है। जो भागवत का कार्यक्रम जो रखा गया है वो हमारे यहाँ समय से काफ़ी विधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे बहुत सारी दुर्घटनाएं होना, काफ़ी जन मानस में हानि होना, उस सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे भाई हैं दानिश चौबे जी, उनका विचार आया कि मैं उनके रिश्ते में चाचा लगता हूँ, तो उन्होंने विचार किया कि चाचा जी हम भागवत कथा रखते हैं और ये गांव के विकास और समृद्धि के लिए अच्छा रहेगा। लीला मंच पुरानी बस्ती कुरुद में हमारी पूजनीय चरण श्रीमती दानेश नंदिनी चौबे, जिन्होंने अपने पूर्वजों के निमित्त, दानेश चौबे जी ने अपने पूर्वजों के निमित्त ये सामूहिक अनुष्ठान कराया है, जिसे संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का हमने नाम दिया है। और इस भीषण कोरोना काल में जहां भक्तों की अथाह भीड़ लीला मंच कुरुद में रही, कथावाचिका ने सरस कथा का सुंदर उद्घाटन किया। उसके साथ ही भक्तों की अपार भीड़ रही और भक्तों ने मोक्षदायिनी कथा का सुंदर श्रवण पान किया। परीक्षित मोक्ष सहित आत्मदेव की कथा सहित बहुत सारी कथाओं का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, जिसमें भक्तों की अथाह भीड़ रही। मैं भक्तों के प्रति सहृदय से आभार व्यक्त करते हुए और टीवी मीडिएटर को भी ढेर सारा आभार व्यक्त करते हुए बस राधे राधे के साथ बस। भागवत कथा के अंतिम दिन कथावाचक श्रीमती दानेश नन्नी चौबे ने अपने मुखारबिंद से ग्रामवासियों को राजा प्राश्चित का कथा सुनाकर मनुष्य आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है, कैसे उन्हें जीव आत्मा की प्राप्ति होती है, संगीतमय कथा का वाचन कर ग्रामवासियों को बताया। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।